अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू मोना व्लॉग्स। और जनाब आप लोग कैसे हैं? आज जो है वो ट्रैवलिंग व्लॉग स्टार्ट हो रही है। और एक काम करें, आप लोग जाएं पहले पिछला जो है ना वो देख कर आएँ कि हमने किस तरह से तैयारी स्टार्ट करी थी, और उसके बाद जो है फिर आगे का सफ़र हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलें आएँ। हाँ जी जनाब, तो आज की व्लॉग जो है ना बेसिकली मैं आपको एक बड़ी अहम चीज़ बताऊँ। वो चीज़ ये है कि मैं जा रही थी तुर्की, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो तुर्की जा रहे हैं अपने डिफरेंट जो ट्रीटमेंट्स हैं उस हवाले से। मिसाल के तौर पे अगर किसी को दांतों का ट्रीटमेंट करवाना हो, किसी को बालों का ट्रीटमेंट करवाना हो, या किसी को अपने स्किन का कोई ट्रीटमेंट करवाना हो, नाक का ऑपरेशन करवाना हो, कुछ भी हो, तो वो जनाब तुर्की में आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और ये है कि बहुत अच्छी क्वालिटी में हो रहा है। तो ये चीज़ें काफ़ी अरसे से मैं इन पे रिसर्च कर रही थी और देख रही थी, मुख्तलिफ डिफरेंट डॉक्टर्स से बात कर रही थी। और क्यों कर रही थी? वो इस वजह से कर रही थी कि मेरे हस्बैंड जो है उनके दांतों का ट्रीटमेंट होना था, जो कि जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो रहा था। तकरीबन 10 से 15 हज़ार यूरो का वो ट्रीटमेंट हो रहा था। तो हमने इस दफ़ा ये सोचा कि हम तुर्की में मालूम करते हैं, और तकरीबन 7-8 महीने से हम इसी पे वर्क कर रहे थे। डिफरेंट हमने डॉक्टर्स से बात करी थी, डिफरेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें बात करी थी। तो हमें फिर एक जो है तकरीबन 2 महीने पहले मुझे फिर एक ऐसा हॉस्पिटल मिला जो कि हमें लगा कि हर लिहाज से बेहतर है। और उसमें यह है कि हम जब जाएंगे तो एक तरह से एक अच्छा ट्रीटमेंट होगा। उससे भी अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे, ये बात नहीं है कि वो सबसे बेस्ट था, ऐसी बात नहीं है, मगर हम उसमें हमारी जो एक कहना चाहिए ना जो चीज़ें थी वो पूरी हो रही थी, हम खुद सेटिस्फाई थे। तो हमेशा जब भी इस तरह के कोई ट्रीटमेंट करवाने जाएं 5-6 जगह से ज़रूर मालूम करें, और उसके बाद जो है ना उसका फ़ैसला करें कि आपको क्या करवाना चाहिए और क्या आपके। ज़ाहिर सी बात है, हम जब भी कहीं जाते हैं तो हम पैसों का हिसाब किताब भी उसी हिसाब से देख रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमें यहाँ से सब कुछ ख़र्चा करके जाना पड़ता है, और फिर वहाँ जाके भी आप जो है वो एक अपना टाइम के हिसाब से सब चीज़ को देखते हैं। तो बस यही हम लोग भी देख रहे थे कि कौन सा टाइम हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हमारे लिए ज़्यादातर दिसंबर का टाइम अच्छा रहता है, क्योंकि दिसंबर में अमूमन स्कूल्स भी बंद होते हैं, और दूसरा ये होता है कि हम हमेशा से 2 से 3 वीक की जो है वो मतलब अपनी बेकरी को भी क्लोज़ करते हैं। तो इस हवाले से जो है ना थोड़ा-सा हमारे लिए ये टाइम जो था ना बड़ा बेस्ट था। तो हमने सोचा कि नजमी के दाँतों का जो भी ट्रीटमेंट है वो इन्हीं 3-4 दिनों में हम करवा लेते। तो ख़ैर जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने हमें यही बताया था कि भई ये जो आपका ट्रीटमेंट है ये 3 से 4 दिन में, बहुत अगर है तो 4 दिन में आपका ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई फिर हमने तकरीबन 1 महीने पहले टिकट करवाए, और अब हमारी तैयारी जनाब हो रही थी जाने की। हाँ जी व्यूवर्स, तो इस वक्त सामान जो है वो लोड हो चुका है, और अब हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि हमें इस वक्त जाना है क्योलन एयरपोर्ट यानी क्लोन, और वहाँ से हमारी जो है वो फ़्लाइट है। तो चलते हैं और इस सफ़र को भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि 2 से ढाई घंटे का सफ़र है। अभी मालूम नहीं कि ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, तो चलते हैं। चले तकरीबन ढाई घंटे के सफ़र के बाद जो है हम क्लोन पहुंच चुके थे, और हमने जो पार्किंग है यहाँ की वो तकरीबन आप समझे 2 दिन पहले ही ऑनलाइन करवा दी थी। तो वो हमें तकरीबन 50 यूरो की 7-8 डेज़ की पड़ी थी। तो हमने खैर वहाँ पर सबसे पहले हम गए, और वहाँ पे जाके हमने जो है अपनी गाड़ी को पार्क किया, और उनकी फिर एक बड़ी वैन में जो है हम लोग एयरपोर्ट आए थे। तो ये एक अच्छा एयरपोर्ट था जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। मैं कलोन से फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। नॉर्मली मैं कभी भी जाती हूँ तो मैं फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से ही जाती हूँ। तो जनाब यहाँ से फिर हम जो हैं वो तकरीबन अपना सामान वगैरह सब बुक करवा के हमने जो है वो अब हमें प्लेन की तरफ जाना था। और ये था कि यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि आप एयरपोर्ट पे भी सामान ख़रीद सकते हैं। ये हमें यहीं पे पता लगा था कि अगर आप तुर्किश एयरलाइन यानी ए जेट से जाते हैं
तो आप वहाँ पर भी यानी एयरपोर्ट पे भी सामान ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा या कम अगर आपका ज़्यादा वज़न है तो उसमें फिर ये हो सकता है कि आपको पैसे थोड़े से ज़्यादा देने पड़ते हैं, 1-1.5 यूरो हर किलो पे ज़्यादा देने पड़ते हैं। मगर ये है कि आपका अगर 4-5 किलो बढ़ गया है तो फिर आपको ये परेशानी नहीं है कि भाई ये सामान अब हम कहाँ दें, क्या है क्या नहीं। तो ये एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी थी। खैर जहाज़ भी मुझे अच्छा लगा। मैं 3 घंटे की जो हमारी फ़्लाइट थी बहुत अच्छी गुजरी। मगर एक चीज़ थी यहाँ पे कि आप जो है जो भी खाना वगैरह आपने लेना है वो बिल्कुल रायनेयर की तरह आपने यहाँ पर ख़रीदना है। अच्छा ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस चीज़ का। मगर जो वहाँ पर और लोग आए हुए थे तुर्की जो लोग थे उन्होंने बाकायदा वो चीज़ें खाने की लाए थे और उन्होंने वो अपनी चीज़ें निकाली और खाने लगे वो। मगर हम लोग क्योंकि लेके नहीं गए थे तो हमने फिर वहाँ से पानी वगैरह बाय किया था। तो ये एक है कि एयर जेट में जब आप जाते हैं तो आपके लिए ये एक अच्छी बात है कि आप जो हैं अपने पास से भी सामान लेके जा सकते हैं। जो छोटे बच्चों वाले हैं उनके लिए भी ईजी है कि वो कुछ बच्चों के लिए भी रख सकते हैं। फ़्लाइट बहुत अच्छी थी हमारी क्योंकि 4 बजे की फ़्लाइट थी तो हमें तकरीबन रात में जो है 10 बजे शायद जो तुर्की टाइम के मुताबिक 10 बजे हम वहाँ पहुँचे थे। और उसके बाद ये है कि सामान वगैरह भी हमें बहुत इजीली मिल गया, कोई हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। और ये हम इस वक्त पहुँच चुके हैं इस्तांबुल के एयरपोर्ट। जी हाँ, और यहाँ पे भी हमने सिम वगैरह देखी थी कि टेलीफोन की सिम्स वगैरह मिल जाएं। मगर बेस्ट ऑप्शन मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपने टेलीफोन सिम्स लेनी है तो एयरपोर्ट से ही ले लीजिएगा क्योंकि बाहर भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है सिवाय 100-200 लीरा के आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा। हमने पहले इसी वजह से नहीं ली, हमने सोचा शायद बाहर सस्ती मिल जाए। जी व्यूवर्स, तो इस वक्त हम तुर्की पहुंच चुके हैं और वेट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट कार का क्योंकि अभी वो आनी है। और अभी हमने कॉल करी है यहाँ से कि यहाँ पर जो फ्री वाईफाई होता है उसी से कॉल हो सकती है। अभी सिम के लिए पूछ रहे हैं तो यहाँ पे जनाब जो सिम है वो मिल रही है एक जो सिम मिल रही है टूरिस्ट सिम जिसको हम कह सकते हैं वो मिल रही है 41 यूरो की और एक जगह जो है वो 35 यूरो की मिल रही है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि हम बाहर से ही जाके जो है ना वो ट्राई करते हैं कि बाहर हमें अगर कोई चीप सिम मिल जाती है इंटरनेट की क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो फिर इंशाल्लाह हम उसको ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए मेरे ख्याल में आ गया है क्योंकि नजमी ने कॉल पे भी बात करी उस बंदे से। तो हम वेट कर रहे हैं ड्राइवर का। मगर एक चीज़ जो मुझे लगा कि थोड़ी सी मतलब सही नहीं लगी वो इस लिहाज से कि अगर ड्राइवर को हम ज़ाहिर सी बात है हमारा पता नहीं कि हम कैसे हैं कैसे कितने लोग हैं तो कम से कम वो नाम की जो शील्ड होती है जैसे हमारे नाम की जो शील्ड होती है वो लेके अगर वो वहाँ पे खड़े हो जाते तो इजी हो जाता हमारे लिए भी और उनके लिए भी। यहाँ पे ये चीज़ मुझे कुछ लगा कि ठीक नहीं है। अब हम ड्राइवर के इंतज़ार में खड़े हैं, वो हमें ढूंढ रहे हैं, हम उनको ढूंढ रहे हैं और जाहिर सी बात है यहाँ पर कॉल करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए अब कितनी देर में हमें ड्राइवर मिलता है जनाब। तो इस वक्त हमें 1.5 घंटा हो गया यहाँ पर वेट करते हुए और हमने फ़ोन कॉल पे भी काफ़ी देर बाद हमारी हुई है मगर अभी तक जो है वो साहब जो ड्राइवर हैं वो नहीं पहुँचे हैं। हम अभी तक वेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कब आते हैं वो। तो देखें हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा जी, अभी जब हमने फ़ोन किया तो हमें मालूम हुआ कि जो ड्राइवर साहब हैं वो पहुँच चुके हैं दूसरे एयरपोर्ट पे। तो अब उन्होंने कहा है कि आप खुद से कैब लेके आ जाइए और जो होटल वाले हैं वो फिर उसके जो है वो आपको पेमेंट कर देंगे। तो अब हम देखते हैं कि कैब में हम जाते हैं और फिर होटल पे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सीन हुआ है आज पे। ये जो खातून खड़ी हैं इन्होंने अभी हमें टैक्सी का बताया है और तकरीबन ये जो है 50 यूरो हमसे ले रही हैं और इन्होंने कहा है कि ये जो है VIP ट्रांसफ़र करवा देंगी। तो ये वो होटल वालों ने कहा है कि हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि उनकी गलती है, जाहिर सी बात है। उन्होंने जो है वो जो ड्राइवर थे उनको सही से लोकेशन का आइडिया नहीं दिया था। तो जनाब ये है गाड़ी जिसमें हम जो है वो जाएंगे। यहाँ पे जो है ना ये सामान लोड होने लगा है। अब हमारा ये जितने भी हैंड कैरी वगैरह थे ये सब इधर अब लोड कर रहे हैं। जी जनाब, अल्लाह अल्लाह करके इस वक्त हम जो है इस गाड़ी में बैठे हैं। ठंड में जो है ना बुरा हाल हो गया हमारा और अब जो है हम होटल की तरफ जा रहे हैं। होटल मेरे ख्याल में कितनी दूर है मुझे यहाँ से? 1 घंटा
ओके, तो यहाँ से जनाब जो होटल है वो तकरीबन 1 घंटे का सफ़र है। तो चलिए जी, जब होटल पहुँचते हैं तो देखते हैं फिर और कैसा होटल होता है, वो क्या होता है। ये होटल जो है हम आ चुके हैं, ये होटल है, होटल अच्छा है। ये देखिए जैसे कि अभी हमारा सामान यहाँ पे उतर रहा है, उसके बाद जो है हम और अभी हम ये मेन सिटी में मौजूद है होटल। तो अभी अंदर जाके देखेंगे, देखने से तो अच्छा होटल लग रहा है। और असल में ये ऑप्शन था हमारे पास कि हम जो है इसमें से कौन सा होटल लेते हैं। एक ये 5 स्टार होटल था और एक जो है 3 स्टार होटल था। तो हमने कहा कि हम जो है ये वाला होटल लेते हैं, क्योंकि ये बेसिकली अच्छा एक उसमें जो है आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा। अभी मैं अंदर की और बनाती हूँ, अभी ज़रा यहाँ पर बातें कुछ क्लियर हो जाए जी। अब अंदर चलते हैं हम। ये देखिए ज़रा होटल अच्छा है, ये देखें ज़रा होटल में अभी हम लोग एंटर हुए हैं। सामान हमारा यहाँ पे रखा हुआ है और बेसिकली अभी जो है यहाँ पे हम पूछ रहे हैं, इंफॉर्मेशन वगैरह ले रहे हैं। यहाँ पर इनके टूर्स वगैरह के भी सब चीज़ें रखी हुई हैं। चलो खैर ये तो बाद में देखा जाएगा। अभी तो ये है कि ये जो है होटल में हम आ चुके हैं और इस वक्त वो कहते हैं ना शदीद तरीन भूख लग रही है, क्योंकि सुबह में ज़ाहिर सी बात है जैसे मेरा फास्ट इस वक्त चल रहा होता है, तो हमने इतना ज़्यादा उस वक्त नहीं खाया था। अब ये है कि देखेंगे इधर क्या सीन है, पूछेंगे। चलिए जी, फिर जनाब यहाँ पे हमारा ये सारा सामान जो है, तो होटल बहुत अच्छा है। रूम भी देखती हुई, रूम क्या है, अच्छा जी ये है 3, ये देखिए जनाब जी। जनाब तो इस वक्त हम आ चुके हैं अपने होटल में और जनाब अभी हमने जो है ड्यूरिंग मंगवाई थी, जो कि आप समझ रहे हैं रोल होते हैं, चिकन रोल। और ये इतने बड़े रोल आए, यानी हमने ये तकरीबन कितने 45 सेंटीमीटर। ये देखिए जनाब, ये इतने हाफ मीटर का जो है एक ड्यूरम आया है। ओ माय गॉड, ये देखिए इतना बड़ा। और ये हमने 3 मंगवा ली, वो तकरीबन 2 मीटर के 2 मीटर 1.5 मीटर के आगे। नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा कि नेक्स्ट डे हमारा कैसा गुजरा, हमने किस तरह से जो है वो अपना दिन गुजारा और क्या क्या हमारी मसरूफियत रही, ये सब आप नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। अच्छा, एक बात आपको यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि जब मैं रात में ज़ाहिर होटल पहुँचे थे तो उस वक्त तो हमने उस होटल को नहीं देखा था, मगर जब हम सुबह में उठे और हमने इस होटल का विज़िट किया तो हमें ये होटल बहुत अच्छा लगा। तो वो कहते हैं ना, जितनी एक दिन पहले की जो थकन थी या जो भी परेशानी थी उसको हमने भुला के और एक नए दिन का और एक नई एनर्जी का आगाज़ किया। तो आप लोग भी इंशाल्लाह कनेक्ट रहिएगा, देखते रहिएगा। एपिसोड वाइज मैं आपको व्लॉग्स दिखाती रहूँगी। जब तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।